हेलो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम पढ़ेंगे गलत बाट पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों मैं इन क्वेश्चनों को आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा और इनका बेसिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत है। देखिए दोस्तों कोई व्यापारी है, एक व्यापारी है जिसके पास एक तराजू है। दोस्तों ये जो तराजू है ये 1000 ग्राम की जगह ये दिखाता है 1200 ग्राम। मतलब कि दोस्तों ये है कि जो ये व्यापारी है ये 1000 ग्राम वस्तु बेचता है और बताता कितनी है 1200 ग्राम। मतलब कि 1000 ग्राम और 1200 ग्राम का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 200 ग्राम का। मतलब कि दोस्तों देता तो वो 1000 ग्राम है और बताता है वो 1200 ग्राम, क्योंकि जो उसका तराजू है वो ज्यादा दिखाता है। कितना ज्यादा दिखा रहा है वो 200 ग्राम। और दोस्तों कितने से दिखा रहा है ज्यादा 1000 ग्राम से। तो दोस्तों मैं इसको जब कैंसिल करूंगा 200 से 1000 को कैंसिल करूंगा 5 आएगा, ये 1 आएगा। 1/5 दोस्तों 1/5 जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 20%। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1000 ग्राम की जगह उसका तराजू 1200 ग्राम दिखा रहा है तो इसका मतलब व्यापारी को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट जो है वो एक जगह प्रॉफिट और ले रहा है कॉस्ट प्राइस पे, जो कि 10% अधिक अंकित कर रहा है। दोस्तों कोई कहेगा कि 20% और 10% टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 30% का। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट इनको ऐड नहीं करना है। इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 30% नहीं होगा, 30% से ज्यादा होगा। देखिए कैसे दोस्तों, मुझे 20% और 10% का क्या निकालना है, एक सक्सेसिव परसेंटेज मेथड निकालना है। तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो होता है रेशो मेथड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो मेथड। दोस्तों दूसरा जो मेथड होगा इसका वो होगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मतलब कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। तो मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसका रेशो मेथड बता देता हूँ। 20% जो होता है 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ये 10% है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये जो व्यापारी है ना ये 5 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहा था और एक ज्यादा में बेच रहा था। 5 रुपए की खरीद के एक ज्यादा में बेच रहा है, कितने की बेचेगा 6 की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 रुपए की खरीद के वो 6 रुपए की बेच रहा है। ठीक इसी प्रकार 10 रुपए की वस्तु खरीद के वो 11 में बेच रहा है, मतलब कि 10 की वस्तु को वो 11 में बेच रहा है। दोस्तों हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। आप इनको यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 आएगा। चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 से कैंसिल करा 6 को 3 आ गया, 2 से कैंसिल करा 10 को तो ये 5 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 आ जाता है, और 3 की मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो 33 आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना प्रॉफिट दिख रहा है 8 का। 8 का प्रॉफिट दिख रहा है कितने से 25 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 25 से इसको काट दिया, 100 को 4 बार कटेगा, 8 की गुना 4 में कर देते हैं तो कितना आएगा 32%। और यही दोस्तों आंसर हो गया। मतलब कि उस व्यापारी को टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है 32% का। दोस्तों फॉर्मूले से देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मैं इसको फॉर्मूले से करा देता हूँ। तो मैंने बताया था फॉर्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100।
ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। दोस्तों ये जो प्लस होता है ये तो प्रॉफिट को बताता है, और जो माइनस होता है ये लॉस को बताता है। लेकिन यहाँ तो दोनों कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं x की जगह 20 रखूंगा, y की जगह 10 रखूंगा। रख देते हैं दोस्तों, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10 और बटे में 100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। देखिए दोस्तों, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगी, 20 और 10 30, और 2 की गुना 1 में करेंगे 2, तो 30 और 2 32%। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, और लास्ट में मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, ये वाली कि हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको तो बहुत स्पीड से करना है, और दोस्तों समझाने में इतना टाइम लगता है क्वेश्चनों को, नहीं तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, एक बेईमान व्यापारी है। दोस्तों ये जो बेईमान व्यापारी है ना, इसके पास एक बाट है जो वजन करने वाला होता है, बाट। ये जो बाट है, ये 1000 ग्राम की जगह, दिखाना तो चाहिए इसको 1000 ग्राम, लेकिन ये बाट दिखाता है 850 ग्राम। मतलब कि क्या, कि 850 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन दिखाना कितना चाहिए, 1000 ग्राम। ये बाट जो है ये बेकार है, क्योंकि दोस्तों ये बेईमान व्यापारी है, तो इसने क्या किया, बाट में ही फर्क दिखा दिया। कितने का, 1000 से 850 का डिफरेंस कितना होगा, 150 का। तो दोस्तों 150 दिखा रहा है ज्यादा, तो 150 ये है। लेकिन कितने से 150 है दोस्तों, ये 850 ग्राम ये है। कहने का मतलब ये है कि वो जो व्यापारी है, वो कहता है कि मैं 1000 ग्राम चीज आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो देता कितनी है, 850 ग्राम, क्योंकि उसके बाट में थोड़ा सा फर्क है। कितने का फर्क है, 150 का फर्क है। और प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब वो, तो 150 का प्रॉफिट ले रहा है किस पे, वो 850 पे। तो 850 पे वो प्रॉफिट ले रहा है, कितने का, 150 का। दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करूंगा ये 3 आएगा, 5 से कैंसिल करूंगा ये 17 आएगा। तो ये आ जाता है 3/17। दोस्तों ये तो फ्रैक्शन है, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 3/17 गुना में 100 कर दूंगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। मैं 3 की गुना 100 में कर देता हूँ तो 300 आ जाता है, और बटे में 17%। अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.7% के समथिंग, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो वो इतना प्रॉफिट ले रहा है। अगर दोस्तों ये बेईमान व्यापारी है, ये 1000 ग्राम वस्तुएं देने की जगह वो 850 ग्राम वस्तुएं दे रहा है, लेकिन बता रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, तो 150 का उसको फायदा हो रहा है, 150 ग्राम का। अगर परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज में कितना आता है, 17.7% के लगभग, अप्रोक्स। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है, एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर बेचता है, पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, ये जो दुकानदार है ये कह रहा है
कि मैं जितने रुपए की वस्तु खरीद के ला रहा हूँ मैं आपको भी उतने ही रुपए की वस्तु बेच रहा हूँ। तो दोस्तों लेकिन वो क्या करता है कि गलत बाट का प्रयोग करता है तोलने में। 1000 ग्राम बताता है कि मैंने आपको 1000 ग्राम वस्तुएं दी हैं, लेकिन वो देता कितनी है 800 ग्राम। तो इसका मतलब वो 200 ग्राम का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। देखिए ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार दावा करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर इसका 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए ही बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं जितने की खरीद के लाया उतने की ही मैं आपको दे दूंगा। 100 रुपए की खरीद के लाया तो 100 रुपए की ही मैं आपको बेच रहा हूँ। लेकिन दोस्तों तोलते समय, तोलने में क्या कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। तोलने में गड़बड़ कैसे कर रहा है, वो बताता तो वो है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन देता कितना है, वो 800 ग्राम। तो इसका मतलब दोस्तों वो तो प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट कितने का ले रहा है वो, 1000 ग्राम से 800 ग्राम, मतलब कि 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। और दोस्तों प्रॉफिट किससे ले रहा है, वो 800 ग्राम से। तो 800 ग्राम को लिखेंगे बटे में। देखिए दोस्तों मैं इस 200 से इस 800 को कैंसिल कर देता हूँ। 200 एक बार, 800 4 बार, ये आ जाता है 1/4। और दोस्तों आप जानते हो 1/4 जो होता है वो परसेंटेज में होता है 25%। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये दुकानदार भी कितना प्रॉफिट ले रहा है, 25%। लेकिन दोस्तों वो क्या कर रहा है, दावा करता है कि मैं जितने की खरीद के ला रहा हूँ उतने की ही आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, 25% का प्रॉफिट प्राप्त कर लेता है। कैसे, तोलने में गड़बड़ी करके। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को अब रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बाट से 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम तोलता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस बार भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, बस इस बार बेईमान व्यापारी आ गया यहाँ पे। दोस्तों ये जो बेईमान व्यापारी है, ये भी क्या कह रहा है कि जितने रुपए की मैं वस्तु खरीद के ला रहा हूँ इतने रुपए की ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ये खरीद के लाया उतने की ही और उतने की ही ये बेच रहा है। लेकिन वो क्या करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है। जो ये गलत बाट है इसका प्रयोग करता है, और इस गलत बाट की में क्या होता है, 1000 ग्राम की जगह वो 920 ग्राम दिखाता है। मतलब कि दोस्तों कितना ज्यादा दिखा रहा है, दिखाना चाहिए उसे 1000, लेकिन दिखा रहा है वो कितना, 920 ग्राम। कितना कम दिखा रहा है, मतलब कि 80 ग्राम कम दिखा रहा है। तो दोस्तों 80 का क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट ले रहा है। यहाँ पे 80 का प्रॉफिट ले रहा है कितने पे, 920 ग्राम पे। अब करना क्या है दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 4 से इसको कैंसिल करो 2 आएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 23 आएगा। दोस्तों ये आ गया 2/23। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2/23। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 2/23 और गुना 100% होगा। दोस्तों मैं इनकी आपस में गुना कर देता हूँ तो ये 200/23 आ जाता है परसेंटेज में। और जब मैं इस 23 से इसको कैंसिल करूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 8.5% के समथिंग आएगा अप्रोक्स। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक
1 किलोग्राम के वजन के बजाय 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है? इसमें क्या रखा है दोस्तों, एक बेईमान विक्रेता। देखिए, एक बेईमान विक्रेता जो है ये क्या करता है दोस्तों, एक गलत बाट का प्रयोग करता है, लेकिन कहता है कि मैं जितने रुपए की वस्तु को खरीद के लाया हूं उतने की ही मैं आपको दे दूंगा। मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 100 है तो सेलिंग प्राइस भी मेरा कितना होगा, 100 ही होगा। तो इस कंडीशन में तो प्रॉफिट उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो क्या करता है, तोलने में गलत वजन का प्रयोग करता है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। गलत वजन का प्रयोग कैसे कर रहा है दोस्तों, वो देता बताता तो है कि मैंने आपको 1000 ग्राम दिया, लेकिन वो एक्चुअल में देता कितना है, 800 ग्राम। मतलब कि वस्तुएं, वो कहता है कि मैंने आपको 1000 ग्राम दे दी, लेकिन वो रियल में देता कितनी है, 800 ग्राम। तो प्रॉफिट ले रहा है दोस्तों, वो तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 200 का। कितने से प्रॉफिट ले रहा है, 800 से। तो दोस्तों 200 ग्राम का प्रॉफिट वो 800 ग्राम से ले रहा है। मैं 200 से इसको काट दूंगा एक बार, 200 से इसको काटूंगा 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। और आप जानते हो दोस्तों 1/4 जो होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। देखिए दोस्तों, ये जो बेईमान विक्रेता है वो कहता है कि मैं जितने रुपए की वस्तु खरीद के लाया उतने ही रुपए में मैं आपको बेचता हूँ। मतलब कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन वो गलत वजन का प्रयोग करता है, और गलत वजन का प्रयोग करने के कारण वो फिर भी कितना प्रॉफिट ले लेता है, 25% का प्रॉफिट ले लेता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो मैं उसको बेसिक से भी कराऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन वो करेंगे कैसे। क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? देखिए दोस्तों, अगर लाभ प्राप्त कर रहा है 50 का 250 पे, तो हम क्या करेंगे, 50 को ऊपर रखेंगे और बेस मान के चलेंगे 200। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। लॉस हो रहा है तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए कैसे दोस्तों, 50 रुपए का वो 50 कुर्सियों का प्रॉफिट ले रहा है, कितनी कुर्सियों पे, 250 पे। लेकिन 250 में से हमें इस 50 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, 200। और दोस्तों इस 50 से इस 200 को कैंसिल कर दो तो ये आएगा 1/4। तो हमें क्या दिख रहा है कि 1/4 जो होता है, 1/4 वो किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, 25% की। और 25% ही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो था डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन का बेसिक देखिए कहां से बना ये क्वेश्चन। देखिए बेसिक क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो रहा है। मतलब कि 50 वस्तुओं के बिक्री मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई है, 50 सेलिंग प्राइस। तो मैं इस प्रॉफिट की जगह 50 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। इस प्रॉफिट की जगह मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू, वो दोस्तों कितनी वस्तुओं को बेच रहा है, कुर्सियों को, 250 कुर्सियों को बेच रहा है। 250 कुर्सियों को वो बेचता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस। लेकिन दोस्तों 250 कुर्सियों को वो बेच रहा है, तो वो खरीद के भी 250 ही लाया होगा, क्योंकि उसने टोटल बेच दी। तो खरीद के भी वो कितनी लाया है, 250 कुर्सियां, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। दोस्तों ये माइनस का 250 कॉस्ट प्राइस है, बराबर से इधर आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 250 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 250 सेलिंग प्राइस है, मैं इसको लिख देता हूँ 250 सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये जो 50 सेलिंग प्राइस है ये उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 50 गुना सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 250 सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 250 में से 50 को घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 200 सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों मुझे यहाँ से रेशो मिल गया, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल गया। इस कॉस्ट प्राइस को यहीं छोड़ा, इस सेलिंग प्राइस को बटे में ले आए, इधर कितना आ गया 200 बटे में, ये जो 250 है वो भी इसके क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। दोस्तों मैं इसको क्या कर देता हूँ 50 से कैंसिल कर देता हूँ, 200 को 4 आएगा, 50 से कैंसिल कर देता हूँ ये 5 आएगा। तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल गया 4:5। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना है 4, सेलिंग प्राइस कितना है 5, मतलब कि कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद के लाए 5 की बेच दी, मतलब कि वे जो कुर्सियां हैं 4 रुपए की कुर्सी मान लेते हैं कि 4 रुपए की वो खरीद के लाया और 5 रुपए की बेच दी, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है कितनी पे 4 पे, और 1/4 जो होता है ये 25% के इक्वल होता है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो डायरेक्ट मेथड है आपको वही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमें स्पीड चाहिए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ अब रफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ, तदनुसार उसके घाटे का प्रतिशत कितना है। इस बार क्या हो रहा है घाटा हो रहा है, और क्या है मुर्गियां। देखिए दोस्तों कुछ मुर्गियां हैं दोस्तों, कितनी है 144, ठीक है, और छह मुर्गियों का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। तो दोस्तों इस बार हुआ है लॉस कितने का, 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के मतलब कि सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ उसको लॉस हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं फिर। मैं डायरेक्ट मेथड जो बताऊंगा इसका, वो डायरेक्ट मेथड होगा कि 6 जो है उसको ऊपर रखो बटे में। दोस्तों इस बार लॉस हो रहा है तो हम जोड़ेंगे, प्रॉफिट हो रहा था तो हम घटा रहे थे, तो 144 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 6 से, ये 1 आएगा और ये कितना आएगा 2 और 5, 1/5। तो दोस्तों ये आ गया 1/5। 1/5 जो होता है ये 4% के इक्वल होता है, और यही क्या आ जाता है दोस्तों आंसर हो जाता है। लेकिन मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं इसका। दोस्तों इस बार लॉस हो रहा है तो लॉस का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, लॉस जो होता है वो कितना होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, जो क्रय मूल्य होता है लागत मूल्य होता है, अगर वो ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तभी तो लॉस होगा, मतलब कि हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद के ला रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा, इसका मतलब यही है। लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 6 मुर्गियों की सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 6 गुना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, दोस्तों मुर्गियां कितनी खरीद के लाया था वो, कितनी बेच रहा है वो 144, 144 का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 144 गुना सेलिंग प्राइस। यहाँ पे दोस्तों 150 इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने 6 लॉस दिखा दिया पहले ही। अब मैं करता क्या हूँ, ये जो सेलिंग प्राइस है ना इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये 144 ये और 6 ये आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 गुना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये कितना 144
कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो मिलेगा इज इक्वल टू, दोस्तों ये सेलिंग प्राइस को तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ और 150 को मैंने यहीं पे छोड़ दिया और बटे में ये आ जाएगा 144। देखिए दोस्तों, जब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अगर मैं कैंसिल भी ना करता हूँ तो इसमें होता क्या है कि 150 रुपए की मुर्गियां खरीद के लाए और 144 रुपए की बेच दी। तो दोस्तों इस बार तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 6 का लॉस हो रहा है। और कितने पे हो रहा है? 150। और दोस्तों परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुना में 100 कर देंगे। तो 6 गुना 150 और गुना 100 परसेंटेज। देखिए 25 से कैंसिल करो इसको 4 आएगा, 50 से कैंसिल करो इसको डायरेक्ट तो ये 2 आएगा, 50 से इसको कैंसिल करो तो ये कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। 3 से 6 को कैंसिल करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 4%। तो दोस्तों आई होप कि इसका इसका आपको डायरेक्ट मेथड भी समझ में आया होगा और इसका ये बेसिक मेथड भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 15 रुपए का लाभ मिल रहा है, ऐसा मान सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा है। 15 का लाभ मिल रहा है कितने पे? 60 पे। ये लाभ मिल रहा है दोस्तों कितने पे मिल रहा है? 60 पे। लेकिन देखिए लाभ के लिए मैंने क्या कहा था कि जब डायरेक्ट मेथड हम इसका यूज करेंगे तो डायरेक्ट के लिए जो 15 है, जितना लाभ हो रहा है उसको ऊपर लिख दो और टोटल में से 15 को घटा दो। 60 में से 15 गया तो कितना बचा? 45। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं 15 से। 15 से 15 को कैंसिल करेंगे 1, 15 से 45 को कैंसिल करेंगे 3। दोस्तों आप जानते हो ये कितना आ गया है? 1/3। और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो होता है 33 सही 1/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 33.33%। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों डायरेक्ट। मैं इसका बेसिक बताता हूँ अब। देखिए दोस्तों बेसिक है क्या? 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के कहा है दोस्तों उसने, तो दोस्तों उसने कहा है विक्रय मूल्य के। ठीक है, विक्रय मूल्य बिक्री मूल्य एक ही बात है। 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य या फिर लागत मूल्य, बिक्री मूल्य या फिर विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों इतने का। लेकिन प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दोस्तों इस प्रॉफिट की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, 15 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितने पे हो रहा है? 60 पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस माइनस, दोस्तों कॉस्ट प्राइस भी कितना आएगा? 60 ही आएगा, मतलब कि 60 खरीद के लाए तभी तो 60 बेच पाएगा वो। तो 60 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। देखिए दोस्तों ये जो कॉस्ट प्राइस है मैं बराबर से इसको इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का 60 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस और माइनस 15 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों ये 60 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60 में से 15 जाएगा तो ये 45 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस बचेगा। यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहीं पे छोड़ देते हैं, ये सेलिंग प्राइस बराबर से इधर आके डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू, ये 45 और डिवाइड में ये 60 इसके डिवाइड में आएगा। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 15 से। दोस्तों मैं 15 से इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? ये 3। 15 से इसको कैंसिल करूंगा 4, तो रेशो कितना आ गया? 3 से 4।
मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 4, मतलब कि प्रॉफिट 1 का हो रहा है। 3 की वस्तु खरीदी 4 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने से 3 से। और 1/3 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 33 से ही 1/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 33 इंटू 33%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको और इसका बेसिक भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, एक कपड़ा है और कोई व्यापारी इस कपड़े को बेचता है। कोई व्यापारी है जो इस कपड़े को बेचता है और 5 का उसको प्रॉफिट होता है। दोस्तों अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम मैं क्या कर लेता हूँ, 25 में से 5 घटा देता हूँ क्योंकि डिफरेंस लेना है। कितना आएगा 20, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 5 से इस 20 को कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा 4। इस 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा 25। तो दोस्तों 25% का प्रॉफिट ले रहा है वो व्यापारी। क्या आया दोस्तों, ये प्रॉफिट। अब दोस्तों ये तो था डायरेक्ट वाला मेथड इसका। अब मैं कर देता हूं इसका बेसिक मेथड। देखिए दोस्तों बेसिक में उसको, व्यापारी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब वैल्यू रखनी है, प्रॉफिट की जगह मैं रख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यही तो आएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ से मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू में बराबर से इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 25 सेलिंग प्राइस है, इसको एज इट इज लिखो 25 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये 5 सेलिंग प्राइस इस बराबर से इधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा, 5 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये 25 मल्टीप्लाई सेल कॉस्ट प्राइस एज इट इज रखो इज इक्वल टू, 25 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पे रेशो मिल जाता है, या डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 5 से कैंसिल करा ये 4 आ गया, 5 से कैंसिल किया ये 5 आ गया। ये कॉस्ट प्राइस को छोड़ दो यही, और ये सेलिंग प्राइस आएगा इसके बटे में इज इक्वल टू, ये 4 रखा और ये 5 आएगा इसके डिवाइड में। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो 4 रुपए का कपड़ा खरीद के लाया था और 5 रुपए का बेच रहा था, 1 का प्रॉफिट ले रहा था। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है इसको कितने पे, 4 पे। और 1/4 जो होता है इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 25%, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों या तो आप डायरेक्ट कर लो या फिर आप बेसिक कर लो, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट मेथड ही करना है। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं कर देता हूं दोस्तों इसको अब रफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, 4 संतरों के बिक्री मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है, मतलब कि ये किसकी वैल्यू है, लॉस की। और कितने संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरों के सेलिंग प्राइस बेचने पर
दोस्तों अगर मैं इसका डायरेक्ट मेथड करूं तो डायरेक्ट मेथड इसका क्या होगा कि ये जो 4 होता है ये ऊपर लिखो, और अगर लॉस हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 40, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इससे काट दो इसको, 10 बार कटेगा, 10 से इसको काट दो तो दोस्तों 10% की हानि हो रही है उसको, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो था डायरेक्ट, मैं इसका बेसिक मेथड भी करा देता हूँ। देखिए बेसिक मेथड होता क्या है। दोस्तों बेसिक मेथड में आपको फॉर्मूला लॉस का कितना है, लॉस का फॉर्मूला पता है आपको, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कितना हो रहा है दोस्तों उसको, 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर, तो 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 36 संतरे, 36 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस भी कितना होगा 36 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दोस्तों 36 कॉस्ट प्राइस को छोड़ दो यहीं का यहीं, और ये 36 सेलिंग प्राइस माइनस का है, बराबर से इधर आके प्लस का हो जाएगा, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दोस्तों मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है, इस कॉस्ट प्राइस को यहीं पे छोड़ दो, सेलिंग प्राइस को बटे में ले आओ, तो ये 40 तो यहीं पे रह जाएगा और ये 36 आ जाएगा इसके बटे में। मतलब कि दोस्तों क्या हुआ कि संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है 40 रुपए आया, सेलिंग प्राइस कितना है 36 आया, तो दोस्तों ज्यादा का खरीद रहे थे कम का बेच रहे थे। कितने का लॉस हो रहा है 4 का, कितने पे 40 पे, इस 4 से 40 को कैंसिल कर दो तो 1/10 आ गया, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/10, और प्रतिशत के लिए गुना में 100 कर देते हैं, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना आ जाता है 10%। तो दोस्तों 10% का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, मतलब कि हानि। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसके दोनों मेथड समझ में आ रहे होंगे, डायरेक्ट वाला भी और बेसिक वाला भी। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में इसका डायरेक्ट मेथड ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों अब, और चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। देखिए दोस्तों एक कपड़ा विक्रेता है, ये क्या करता है दोस्तों, एक कपड़े को बेचता है, और उस कपड़े को बेचने पर वो 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, मतलब कि प्रॉफिट कितने का 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों ये वाला तो इसका डायरेक्ट मेथड होगा जो मैं पहले बताऊंगा। देखिए दोस्तों टोटल कपड़ा वो कितना बेच रहा है 33 मीटर, टोटल बेच रहा है वो 33 मीटर, मतलब कि बिक्री मूल्य। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है अगर ये 33 सेलिंग प्राइस है तो दोस्तों 33 ही वो खरीद के लाया होगा, 33 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। देखिए इनका डिफरेंस लेना है आपको, पहले ऊपर लिख दो 11, और 33 में से 11 गया तो कितना बच गया 22, इस 11 से 22 को कैंसिल कर दो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, और परसेंटेज में कितना होता है ये 50%, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों इसका मैं क्या बताऊंगा बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक मेथड। देखिए बेसिक क्या होता है दोस्तों, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो रहा है 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो प्रॉफिट की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे, सेलिंग प्राइस 33 मल्टीप्लाई
सेलिंग प्राइस माइनस 33 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों ये जो सेलिंग प्राइस है, जब मैं इसे बराबर से इधर ले जाऊंगा तो ये बच जाएगा 22 सेलिंग प्राइस, क्योंकि 11 में से घटा देंगे, 33 में से 11 को घटा देंगे 22 आ जाएगा। ये 33 है माइनस का, ये इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। दोस्तों मैं 11 से इसको कैंसिल करता हूँ, कितना आएगा 2। 11 से इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा 3। तो मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है। कॉस्ट प्राइस यही रहा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गया, तो ये 2 को यहीं पे छोड़ दो और ये 3 आ जाएगा इसके बटे में। इसका मतलब ये तो होता है दोस्तों कि वो कॉस्ट प्राइस जो है कितना आया 2, सेलिंग प्राइस कितना है 3, मतलब कि 2 रुपए का कपड़ा खरीद के ला रहा था, 3 का बेच रहा था, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे हो रहा है दोस्तों से 2 पे। और परसेंटेज के लिए 100, 2 से इसको कैंसिल कर दो 100 को, तो ये कितना आएगा 50%। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो जो कि डायरेक्ट है, और बेसिक मेथड भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आना आपको बेसिक मेथड भी चाहिए, करना है एग्जाम में शॉर्ट मेथड से या फिर डायरेक्ट ही है, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े के लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। दोस्तों हर बार क्या हो रहा था कि लाभ मिल रहा था किस पे, बिक्री मूल्य पे, लेकिन इस बार क्या होगा लागत मूल्य पे, मतलब कि क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। इस बार लाभ जो हो रहा है प्रॉफिट, वो हो रहा है 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर। हर बार यहाँ पे सेलिंग प्राइस आता था, इस बार यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया है। देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट वाले मेथड से हम करेंगे इसको। तो दोस्तों टोटल कपड़ा कितना बेच रहा है 33, मतलब कि 33 का सेलिंग प्राइस। और दोस्तों ये जो 11 है, इस 11 को रखो यहाँ पे, लेकिन इस बार जो डिवाइड में आएगा, इस बार ना तो घट के आएगा ना ही जुड़ के आएगा, इस बार क्या होगा डायरेक्ट वैल्यू आएगी 33। ये 33 क्यों आई दोस्तों डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले आता था बिक्री मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस। इस बार यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया, जिसके कारण ये 33 वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आई। अब दोस्तों इस 11 से कैंसिल कर देते हैं, 33 को 3 आएगा, तो ये 1/3 आ गया। और इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 33 से ही 1/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 33.33%। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस बार हमने डिफरेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों इस बार कॉस्ट प्राइस आया है न कि सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों इसका बेसिक मेथड कर लेते हैं। देखिए आपको बेसिक से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 33 क्यों आया। समझिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर। सेलिंग प्राइस कितना है 33 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 33 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। ये 33 कॉस्ट प्राइस जो है दोस्तों, ये बराबर से इधर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 44 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 33 सेलिंग प्राइस है तो इसको यहीं पे छोड़ दिया 33 सेलिंग प्राइस। दोस्तों मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 11 से, ये 3 आ जाता है, 11 से इसको कैंसिल करता हूँ, ये 4 आ जाता है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है इज इक्वल टू। देखिए जब सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो ये 3 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये 4 जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि 3 रुपए का कपड़ा खरीद के ला रहे थे, 4 में बेच रहे थे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का,
कितने से हो रहा है, 3 से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो दोस्तों ये आ जाता है कितना, 33 से ही 1/3%, जिसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं 33.33%। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बार हमने यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इस बार दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया था, कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 17 गेंदों को 720 में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों इस बार क्या हुआ है, लॉस हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट बेसिक मेथड बता देता हूँ इसका, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है क्वेश्चन की। लॉस हो रहा है 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब कि लागत मूल्य के बराबर ये लॉस हुआ है। दोस्तों आप लॉस का फॉर्मूला जानते हो, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। कितनी वस्तुएं बेची जा रही है दोस्तों, टोटल 17, और 17 ही खरीदी होंगी कॉस्ट प्राइस, और 17 ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। दोस्तों 5 कॉस्ट प्राइस को यहीं पे छोड़ देते हैं इस बार, या एक काम कर लेते हैं, मैं क्या कर लेता हूँ, इस 17 सेलिंग प्राइस को मैं इधर ले आता हूँ, या इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये आ जाता है यहीं पे छोड़ देता हूँ -17 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ये बराबर से मैं इधर ले आता हूँ तो ये आएगा -12 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस यहीं पे रखो, 17 मल्टीप्लाई, और दोस्तों सेलिंग प्राइस बेच रहा कितने में है, वो 720 रुपए में। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 17 मल्टीप्लाई 720 को यहीं पे छोड़ो, ये 12 जो है इसके बटे में आएगा। तो ये तो दोस्तों टोटल के लिए है, लेकिन टोटल बेची कितनी है, 17 गेंदे हमें निकालनी है, एक की वैल्यू, तो इसे 17 से भाग देनी पड़ेगी। 17 से 17 को कैंसिल कर दिया, 12 से इसको कैंसिल करेंगे 6, तो ये 60 आ जाएगा दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आ गया, 60 रुपए। तो दोस्तों एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, वो कितना आ जाता है, 60 रुपए। और यही क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, तो कितना आता है, 60 रुपए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 100 संतरे बेचे हैं, 100 संतरे उसने बेचे, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 20 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर, बिक्री मूल्य के बराबर। क्या दोस्तों बिक्री मूल्य ही कहा है, यस विक्रय मूल्य ही कहा है। तो दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ, इसका डायरेक्ट मेथड कर देता हूँ। पहले हम इसको डायरेक्ट करेंगे, कैसे, देखिए ये जो 20 है ये 20 ऊपर लिखो, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस, 100 में से 20 गया, 80 को बटे में लिखो, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 20 से इसको कटो 1 आएगा, 20 से इसको कटो 4 आएगा, तो 1/4, और इस 4 से इसको कैंसिल कर दो तो 25 आ गया। तो दोस्तों डायरेक्ट कितना है, 25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये तो था डायरेक्ट मेथड, मैं इसका बेसिक मेथड बता देता हूँ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों प्रॉफिट के लिए करना क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। दोस्तों प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ पे लिखो 20 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितने संतरे बेचे उसने, 100 संतरे, तो 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ये माइनस का साइन। कॉस्ट प्राइस, दोस्तों वो 100 संतरे खरीद के लाया था तभी तो उसने 100 बेचे, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। दोस्तों सेलिंग प्राइस यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 100 है, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा और इस 100 को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ये 20 उधर जाके माइनस का 20 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाता है 100 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80, 100 में से 20 गए 80 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। मैं रेशो निकाल लेता हूँ दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से कैंसिल कर देता हूँ ये 4 आता है, 2 से कैंसिल कर देता हूँ ये 5 आ जाता है। यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है। देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को यहीं पे रखा, सेलिंग प्राइस को यहाँ पे ले आए, तो ये 4 यहीं पे रहेगा और ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 4 रुपए के संतरे खरीद के लाए थे और 5 में बेच दिए। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 4 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। या डायरेक्ट बोल सकते हो 1/4 25% की फ्रैक्शन होती है, तो 25% इसका आंसर। इस 4 से 100 को काट दिया 25, और 25% का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं और मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों में मैंने आपको एक स्टार्टिंग के सवाल में आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताया था, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ और थोड़ा सा एक बार मैं आपको फॉर्मूले जो हैं वो रिपीट करा देता हूँ। देखिए दोस्तों लाभ और हानि, लाभ हानि, दोस्तों इसकी जो टर्म होती है, एक तो आपको देखने के लिए मिलती है क्रय मूल्य, कहीं कहीं इस क्रय मूल्य को ही लिखा हुआ दे देते हैं लागत मूल्य। दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में आपको ये लिखा हुआ मिलता है सीपी। दोस्तों इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु का, किसी वस्तु का कुल इन्वेस्ट किया जाता है, कुल इन्वेस्ट किया जाता है, किया जाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और उस वस्तु के लिए हम जितना मूल्य देते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं हम कोई वस्तु खरीद के लाए और उस वस्तु को हमने घर पे ले आए और उसमें टोटल जो खर्चा है टोटल मिला के वो आ गया है 5,000 का, तो दोस्तों 5,000 ही क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा लागत मूल्य। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब एक ही होता है।
अब मैं दूसरी टाइप बता देता हूँ, दूसरी जो टर्म है वो आपको देखने के लिए मिलती है दोस्तों, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस। दोस्तों इस सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। और ये जो विक्रय मूल्य है ना, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस बोलते हैं उस वस्तु का, मतलब कि विक्रय मूल्य या फिर बिक्री मूल्य। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों टर्म समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूला होता क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए प्रॉफिट की कंडीशन लेके चलते हैं। प्रॉफिट मतलब कि लाभ। दोस्तों हमें लाभ होता कब है, जब हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को, जितने रुपए में हम किसी वस्तु को खरीद के लाए उससे ज्यादा में हमने बेच दी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दोस्तों ये विक्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ये खरीदी गई है, तो खरीदने वाला मूल्य कम होना चाहिए और बेचने वाला मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 के लिए। तो दोस्तों प्रॉफिट तो कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, तो कॉस्ट प्राइस को बेस मान लिया और मल्टीप्लाई 100 में। ये पहला फॉर्मूला है दोस्तों, और ये दूसरा फॉर्मूला है। बात कर लेते हैं अगर लॉस हो रहा है, लॉस वाली कंडीशन, मतलब कि हानि अगर हो रही है। दोस्तों अगर हानि होगी तो कंडीशन क्या होगी, देखिए दोस्तों अगर हानि होगी तो क्या होगा, देखिए लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होगी। दोस्तों जिस मूल्य पे हम वस्तु खरीद के लाए उसकी वैल्यू ज्यादा है, मूल्य ज्यादा है, और जिसमें बेच रहे हैं उसका मूल्य कम है, तभी तो लॉस होगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ परसेंटेज में, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू ये पूरा सीपी माइनस एसपी और बटे, बटे में प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, बटे में कॉस्ट प्राइस ही आएगा और मल्टीप्लाई 100। ये हो गया दोस्तों लॉस परसेंटेज। तो दोस्तों आई होप कि ये थोड़ा सा जो बेसिक था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको इनके साथ साथ क्या याद रखना है, जो परसेंटेज होती है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर फ्रैक्शन जो होती है उनकी परसेंटेज वैल्यू। तो दोस्तों आपको इन चीजों को डायरेक्ट याद रखना है, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और जल्दी से क्वेश्चन करने हैं, तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब आज के टाइम में उनके ही एग्जाम जल्दी से क्लियर होते हैं या उनका ही सिलेक्शन होता है जिनका बेसिक भी क्लियर है और जिनकी स्पीड भी अच्छी है और एक्यूरेसी भी अच्छी आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कम से कम 30 तक पहाड़े पक्के याद होने चाहिए। और दोस्तों आपको ये जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू है, ये दोस्तों आपकी टिप्स पे होना चाहिए, जो कि 25 से 30 तक के ये भी चल सकते हैं। ठीक दोस्तों, और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब याद होनी चाहिए, और उनको निकालने की शॉर्ट ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसी तरह के कंसेप्ट और इसी तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।